हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए की प्रसंग व्याख्या समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो बने वो आपके पास पहुंच जाए, उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये कविता बहुत इम्पोर्टेंट कविता है और ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है भगवान के डाकिए। ठीक है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग लिखना ज़रूरी होता है। जब भी आपको व्याख्या दी जाती है तो सबसे पहले उसका प्रसंग लिखा जाता है। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत जो पंक्तियाँ कह सकते हैं, इसको हम पद्यांश कह सकते हैं। ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए कविता से ली गई हैं और इन पंक्तियों के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में उनका वर्णन किया है और इसमें कवि ने इनके द्वारा जो संदेश है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जो भेजते हैं संदेश, उसका वर्णन किया है। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पे। इसके कुछ शब्दार्थ वो देखिए। जैसे महादेश का मतलब होता है कोई बड़ा देश, ठीक है, और बाचना का मतलब होता है पढ़ना, बाचते हैं या बाचना क्या होता है, इसका मतलब पढ़ना होता है। तो व्याख्या देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहता है कि जो पक्षी और बादल होते हैं ये जो भगवान है, भगवान का संदेश लाने एवं पहुंचाने वाले डाकिए का काम करते हैं, इसलिए पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि कहता है कि ये पक्षी और बादल एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते। कवि कहता है कि हम तो इनके द्वारा जो लाया गया संदेश है उसको समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, लेकिन उनके द्वारा लाया गया जो संदेश है, जो पत्र है, जो चिट्ठियाँ हैं, उसको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि क्या कहता है कि हम तो प्रकृति के संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन उनके द्वारा लाया गया जो संदेश है उसको कौन बाँचता है, कौन पढ़ता है, उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। विशेष देखिए स्टूडेंट्स, भाषा कैसी है, सरल सहज स्पष्ट है और कवि ने यहाँ पक्षी और बादलों को क्या बताया है, संदेश वाहक बताया है, संदेश को ले जाने और लाने वाला बताया है। और पेड़ पौधे पानी पहाड़ में पै की आवर्ती होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सेकंड पैरा देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना का मतलब क्या होता है, आंकना का मतलब होता है समझना और सुगंध का मतलब होता है खुशबू। मौसम का मतलब होता है सौरभ, सुगंध। सौरभ का मतलब क्या होता है, सुगंध। तैरते का मतलब होता है उड़ते और पाखों का मतलब होता है पंख। तिरता भी उसका भी अर्थ होता है उड़ना। हम प्रसंग तो बेटा समान ही रहेगा। हम तो केवल यह आंकते हैं। कवि कहता है कि हम तो केवल यही समझते हैं, आंकना का मतलब समझना, कि हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की जो धरती है, जो पृथ्वी है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है। दूसरे देश की जो धरती है उसको क्या भेजती है, सुगंध, खुशबू भेजती है।
और दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए। और कवि कहता है कि वह जो सुगंध है ना, सौरभ मतलब वह जो सुगंध है हवा में उड़ते हुए तैरते हुए, मतलब उड़ते हुए पक्षियों के जो पंख होते हैं उन पंखों पर तैरता रहता है और पंखों पर तैरकर कहाँ चला जाता है, दूसरे देश में पहुंच जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और कवि कहता है कि इसी प्रकार एक देश का जो पानी है ना भाप में बदल जाता है और भाप में बदलकर वो दूसरे देश में जाकर वर्षा के रूप में वहाँ पर बरस जाता है। कहने का भाव क्या है, कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है? कवि कहता है कि प्रकृति के जो साधन है पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक जो संदेश है एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं और लाते हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। विशेष क्या है कि कवि ने यहाँ पे भाईचारे का संदेश दिया है और भाषा सरल सहज स्पष्ट भाषा का प्रयोग है। शब्द योजना बिल्कुल सटीक सही है और पक्षियों की पंखों पर में पै की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।